हेलो दोस्तों, आज जो है हम बीकॉम फर्स्ट ईयर का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो हाल ही में हुआ था। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं हमारी इस एग्जाम में आए थे। एंड द बीकॉम फर्स्ट ईयर जो है ये एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पेपर फ्रेम हुआ था एग्जामिनेशन 2022 एज अ माइनर बिजनेस मैनेजमेंट ग्रुप में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम देखें आगे तो टाइमिंग 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स जो है 70 एज यूजुअल। अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन ईच सेक्शन, और वही नोट जो है आपको हिंदी में भी दिया गया है। प्रत्येक अनुभाग में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्नों को हल करें। अब हम बढ़ते हैं आगे विद द सेक्शन नंबर ए। आपको खंड ए में दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत ही शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं। कोई 2 प्रश्न हल करें। प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंकों का है। उत्तर के लिए शब्द सीमा जो है 50 शब्द हैं। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं हम। कोई भी 2 क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। वर्ड लिमिट जो है आंसर की जो है वो है 50 वर्ड्स। ओके, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट में है। तो हमें सबसे खास बात जो है एग्जाम में ये ध्यान देनी है दोस्तों कि हम टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट आंसर दिए हुए हैं, वेरी शॉर्ट, तो हमें उसमें बहुत ही कम समय लगाना है। जो पूछा गया है पॉइंट टू पॉइंट हमें वो चीज़ लिखनी है, ताकि हमें मैक्सिमम समय जो है वो बच पाए और हम जो है वो समय कहाँ यूटिलाइज कर पाए इन द लॉन्ग आंसर्स, है ना। तो अब हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। डिफाइन, सबसे पहला क्वेश्चन जो है डिफाइन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? व्यावसायिक संगठन को परिभाषित कीजिए। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन दैट इज स्टेट मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी का तात्पर्य बताइए। पार्टनरशिप क्या है? तो जब जो है when 2 or more persons join together to start a business, जब 2 या 2 से अधिक लोग जो है साथ में मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो वो जो है पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। उसके अलग अलग कंडीशन है, नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपको इनके आंसर्स ढूंढना है या इसके आंसर्स चाहिए तो ऑलरेडी इस पे यूनिट वाइज जो है वीडियो बनी हुई है, जिसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो भी बना हुआ है जिसमें ऑलमोस्ट ये क्वेश्चंस जो हैं कवर्ड थे। दैट मीन्स यदि आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका ओवरऑल इस बार की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो यदि आपको आंसर्स चाहिए तो मैं वीडियो की लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो उसको आप अच्छे से देख लेना। ओके, सो बढ़ते हैं हम आगे। डिफाइन पब्लिक कंपनी के लिए पूछ रहा है। सार्वजनिक कंपनी को परिभाषित कीजिए। तो हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज में अलग अलग टाइप्स की कंपनीज होती हैं। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, फिर लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। तो यहाँ पे पब्लिक कंपनी, तो इसमें बहुत ही शॉर्ट में पब्लिक कंपनी को आप मेंशन कर दीजिए कि मिनिमम नंबर्स बता दीजिए जो उसकी लिमिट रहती है। तो मिनिमम नंबर्स कितने होते हैं दोस्तों? दैट इज 7 एंड मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है। ओके, और इसके अलावा बहुत ही शॉर्ट पूछा है तो आप उसकी पेड अप कैपिटल लिख लीजिए, दैट वुड बी 5 लाख रुपीज। तो इस तरीके से आप बहुत शॉर्टली पॉइंट टू पॉइंट जो है वो इंफॉर्मेशन इसमें डाल दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? द नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण से आपका क्या तात्पर्य है? कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, है ना, हम बोल सकते हैं दैट इज, या मैसेज ट्रांसफरिंग, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। आपको सबकी डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी, है ना। यू जस्ट रिफर टू दैट लिंक्स। व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? प्रतिवेदन लेखन क्या है? फिर इसके बाद आपको 6th क्वेश्चन जो है वो आया था, डिस्कस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी की चर्चा कीजिए। दोस्तों ये 6 क्वेश्चंस आए हैं और इसमें से कोई भी आपको 3 सॉल्व करना है। दैट इज वेरी इजी। बहुत आराम से आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं यदि आपने 2 चीज़ों का ध्यान दिया। एक तो टाइम मैनेजमेंट का, और एक जितने भी यूनिट्स हैं पर्टिकुलरली सबका आपको कंसेप्चुअली थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, तो आप इजीली इन 6 क्वेश्चंस को 6 में से कोई भी 3 इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे।
ओके, तो यहाँ हो गया हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन ए कंप्लीट। अब हम बात करें सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी दैट इज क्या बताता है, शॉर्ट आंसर टाइप। अब वेरी शॉर्ट हो गए, शॉर्ट आंसर 4 × 9 दैट इज 36। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरी 9 मार्क्स। यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट लिखा है, पर अगर उसकी हम मार्किंग देखें दैट इज 9 मार्क्स, है ना। तो 9 मार्क्स का क्वेश्चन दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, मतलब आपको डीलिंग जो है आंसर की बहुत अच्छे से करनी होगी, है ना। शॉर्ट में नहीं लिख सकते उसको एकदम। वर्ड लिमिट फॉर द आंसर इज 200 वर्ड्स, है ना। जहां 50 दी 3 मार्क्स में, तो 9 मार्क्स में जो है आपको 200 वर्ड्स में जो है आपको वर्ड लिमिट दे दी गई है। सेम यही चीज हिंदी में दी हुई है। अब हम क्वेश्चन पढ़ें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, व्यावसायिक संगठन के उद्देश्य एवं कार्य समझाइए। ठीक है, अब हम बात करें स्टेट मीनिंग ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट मीनिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने देखा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फॉर्म का बिजनेस होता है, जैसे कि सोल ट्रेडरशिप हमने पढ़ा है, देन पार्टनरशिप हमने पढ़ा है, देन कम्स कंपनी, और उसी प्रकार से है हमारी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पे हमें इसका मीनिंग भी बताना है और लिमिटेशंस भी बताना है। सहकारी संगठन का अर्थ एवं सीमाएं बताइए। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान देना, जब भी आपसे लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन इस तरीके की चीजें पूछी जाती है तो आप पॉइंट, मेन पॉइंट लिखें, उसके बाद उसकी डीलिंग करें। इट विल बी रियली ग्रेट। आपकी मार्किंग और आपका प्रेजेंटेशन दोनों ही अच्छा रहेगा, है ना। पूरा पूरा पैराग्राफ में ना लिखे, ठीक है। अब फिर आगे यही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइवेट कंपनी। निजी कंपनी का महत्व बतलाइए। जैसे हमने पब्लिक कंपनी देखा, उन्होंने वेरी शॉर्ट में पूछा था, वही चीज जो है उन्होंने प्राइवेट कंपनी के लिए पूछी है कि प्राइवेट कंपनी जो है क्या होती है। तो यहाँ पे भी आप प्राइवेट कंपनी की डीलिंग जो है नंबर ऑफ मेंबर्स से कर सकते हैं कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 कंपनीज एक्ट कौन सा लगता है, पेड अप कैपिटल दैट इज 1 लाख रुपीज, और भी बाकी की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण के कौन से उद्देश्य हैं, कम्युनिकेशन का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो सामने वाले तक पहुंचे, प्रॉपर कन्वे हो, ये मकसद होता है ना। एक्सचेंज हो हमारे आइडियाज, थॉट्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो इस तरीके की ये जस्ट हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है छोटे क्लू हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, डीलिंग आपको करनी है, और इसके लिए मैंने आपको सुझाव भी बताया है कि आपको क्या रेफर करना है। ठीक है, एक्सप्लेन राइटिंग टेक्निक्स। राइटिंग टेक्निक्स क्या होती है, लेखन टेक्निक समझाइए। ओके, व्हाट आर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के टाइप्स बताना है, सूचनाओं के क्या प्रकार हैं। फिर 13th क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है, डिस्क्राइब इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। अंतरराष्ट्रीय संप्रेषण को स्पष्ट कीजिए। ओके, तो आपको 9 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं, एंड हियर आर 7 क्वेश्चंस, है ना, 7 हैं। तो इसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो अगेन बहुत आसान है, बस थोड़ी सी अवेयरनेस रखने की जरूरत है, हम बहुत अच्छी स्कोरिंग ला सकते हैं। सेक्शन बी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगर हम बात करें सेक्शन सी की, जिसमें उन्होंने लिख भी दिया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है आपका 14 मार्क्स का, और आपको टोटल जो है 2 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। दैट विड बी योर 28 मार्क्स। तो दोस्तों, आपको जब शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है, टाइम का बहुत ध्यान देना है ताकि आप मैक्सिमम समय जो है आपका 14 मार्क्स और 9 मार्क्स में लगा सकें। ओके, कोई 2 प्रश्न हल करें, प्रत्येक प्रश्न 14 अंकों का है। ओके, उत्तर के लिए शब्द सीमा 500 शब्द है। ओके, अब 14th क्वेश्चन, सबसे पहले राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टेप्स टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज। कोई भी एंटरप्राइज स्टार्ट हो रही है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होती हैं, लेख लिखना है आपको हिंदी में। अगर हम देखें, एक व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए कदम। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स, या क्या प्रोसेस हो सकती है एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए, वो हमें देखना है।
फिर डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ MNC, मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संगठन को समझाना है। ठीक है, हमने ये सब चीजें डिटेल में पढ़ी हैं, है ना। आप यूनिट वाइज जो है रिफर कर सकते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, संप्रेषण प्रक्रिया के कौन से तत्व हैं, कम्युनिकेशन के कौन कौन से एलिमेंट हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन दैट वुड बी 17th क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, राइट शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ सोशल मीडिया इन मॉडर्न बिजनेस। लेख लिखिए, आधुनिक व्यवसाय में सामाजिक संचार माध्यम की भूमिका, है ना। सोशल मीडिया का क्या रोल होता है आज के मॉडर्न बिजनेस में, ये आपको समझाना है। एंड दिस क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट, जैसे कि लॉन्ग टर्म है, ज़्यादा मार्किंग है इसमें, 14 मार्क्स का क्वेश्चन है और कोई भी आपको 2 क्वेश्चंस को जो है इसमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों जो पूछा जाए, ऐसा नहीं 4 मार्क्स का दिया है, 4 क्वेश्चंस दिए हैं और 14 मार्क्स के हैं, तो आप ये करें कि 14 के हैं तो आप चारों ही उसको सॉल्व कर दें, ऐसा नहीं करना है। जितना पूछा है उतना ही आप अटेम्प्ट कीजिए। स्टार्टिंग से टाइम मैनेजमेंट का ध्यान दीजिए, जो कम मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसमें कम समय लगाइए ताकि ज़्यादा समय हमें बाद के क्वेश्चंस में मिल पाए। अब किन्हीं का आप में से किसी का प्रश्न ये रहता है कि क्या हम पीछे से पेपर स्टार्ट कर दें। डेफिनेटली ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको जहां कंफर्टेबल लगता हो पीछे से। अगर आपको ऐसा लगता है कि लॉन्ग आंसर्स जो हैं आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं तो आप वो कर सकते हैं। पर मेरा ये सजेशन है या ये मानना है कि यदि हम पेपर को स्टार्टिंग से ही, क्योंकि जो एग्जामिनर सेट कर रहा है देन डेफिनेटली उसका भी कुछ व्यू बनता है, तभी वो पहले शॉर्ट, फिर उससे थोड़े बड़े और फिर लॉन्ग आंसर्स देता है। और यदि हम शॉर्ट को जब क्वांटिटी हम खत्म कर देते हैं तो तब हम रिलैक्स हो जाते हैं। एट द एंड हमको ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि इतने क्वेश्चंस हो गए हैं। तो प्रेफरेबली कोशिश ये करनी चाहिए कि हम फर्स्ट से ही स्टार्ट करें ताकि हमारा लोड फिनिश हो जाए। और एक प्रेजेंटेशन वे में भी बहुत अच्छा लगता है पेपर को उस तरीके से प्रेजेंट करना। पर ये हमारे प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, हम क्या चाहते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं पीछे से पेपर को स्टार्ट करने में देन यू कैन डू इट। हाँ, सबसे मेन बात क्वेश्चन का नंबर डालना जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, हमने इसको यूनिट वाइज बहुत अच्छे से पढ़ा है। यदि आपको इसके आंसर्स चाहिए तो आप उनको डेफिनेटली देखिए, आपका ओवरऑल ये सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। दिस इज श्योरिटी। ओके, टिल देन बाय, और हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट पेपर के साथ। ओके, थैंक यू।